Yeşil love. दोस्तों, आज की हमारी मूवी की कहानी बहुत ही डार्क होने वाली है, जहां पर एक नन एक डरावने कॉन्वेंट में फंस जाती है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है एक डरावना पास्ट। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी के शुरुआत में सिस्टर मैरी को दिखाया जाता है, जो गॉड के सामने प्रेयर कर रही थी। जिसके बाद मैरी मदर सुपीरियर के रूम में जाती है और उनके ड्रॉर में से चाबी को निकालती है। देख के लग रहा था वह कन्वेंट से भागना चाहती थी। इसके बाद सिस्टर मैरी दरवाजे की तरफ आती है, लेकिन तभी अचानक हम उनके पीछे कुछ हुडी पहने हुए आदमी को देख पाते हैं। सिस्टर मैरी दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक हुडी पहने हुए आदमी उनके पैर को खींचकर तोड़ देते हैं। जिसके बाद सिस्टर मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को कॉफिन के अंदर पाती है, जिसका मतलब अब उनको बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद कहानी में सिस्टर सिसिलिया को दिखाया जाता है, जो अमेरिका से इटली के कॉन्वेंट में ट्रांसफर होकर आई थी, या फिर आप बोल सकते हो उनको वन वे टिकट से बुलाया गया था। उनको बुलाने वाले फादर सैल थे। वही दूसरी तरफ सिस्टर सिसिलिया भी खुश थी, क्योंकि अमेरिका में उनका चर्च बंद हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर सिसिलिया उसी कन्वेंट के अंदर जाती है, जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। इसके बाद सिस्टर सिसिलिया की मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जो बहुत ही फ्रेंडली थे। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर इसाबेला को सिसिलिया का रूम दिखाने का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन सिस्टर इसाबेला सिसिलिया के साथ बहुत ही रूड बिहेव करती हैं और बार बार कहती हैं तुम अब भी वापस जा सकती हो, क्योंकि शाम को प्रार्थना के बाद तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। लेकिन सिस्टर सिसिलिया अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस थी। उनके ऊपर बूढ़े सिस्टरों के देखभाल का जिम्मा दिया गया था, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था। लेकिन फिर भी सिस्टर सिसिलिया रुकने का तय करती है। इसके बाद शाम को प्रेयर रूम में उसकी मुलाकात फादर सैल से होती है, जहाँ पर फादर सैल सिसिलिया को प्रेयर करने में मदद करते हैं। डिनर के दौरान हम फादर सैल के बारे में और कुछ बातें जान पाते हैं, जैसे पहले फादर सैल एक बायोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन कन्वेंट के नाम कर दिया और अब वह एक पादरी है। वही दूसरी तरफ हम जान पाते हैं सिसिलिया जब छोटी थी एक बर्फ के पानी के अंदर गिर गई थी। 7 मिनट तक पानी के अंदर रहने के बाद उसे निकाला गया था, लेकिन तब तक उसके धड़कन ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर ने भी उसे मुर्दा घोषित कर दिया था। लेकिन तभी अचानक सिसिलिया जिंदा हो गई, जिसके बाद से ही गॉड के प्रति उसकी आस्था बढ़ गई और उसने नन बनने का फैसला लिया। इसके बाद हम देखते हैं सिसिलिया की नजर एक हुडेड आदमी के ऊपर जाती है, जो कि प्रेयर कर रहा था। उस आदमी के चेहरे में एक लाल कलर का मास्क था, लेकिन तभी अचानक मदर सुपीरियर सिसिलिया के हाथ में एक पवित्र कील देती हैं, जिसे क्राइस्ट के हाथ में घोंपा गया था। कील को छूते ही सिसिलिया बेहोश हो जाती हैं, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है, सिसिलिया देखती हैं वही हुडेड लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक सिसिलिया होश में आ जाती है और सोचती हैं यह बस उसका एक सपना था या फिर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं सिसिलिया बूढ़े नन्स के देखभाल में जुट जाती है और अपने काम को बखूबी निभाती है। एक दिन रात में जब वह सो रही थी, एक बूढ़ी नन उसके बालों को काट लेती है, जिसके बाद सिसिलिया उसे बेड में ले जाकर सुला देती है। लेकिन तभी अचानक सिसिलिया नोटिस करती है नन के पैर में क्रॉस का निशान बना हुआ था। अगले दिन हम देखते हैं सिसिलिया सिस्टर ग्वेन के साथ नहा रही थी, लेकिन तभी अचानक सिसिलिया को उल्टी आती है, जिसके बाद उसे डॉक्टर गैलो के पास भेजा जाता है। चेकअप के तुरंत बाद मदर सुपीरियर उसे अपने रूम में बुलाती है, जहाँ पर फादर सैल, कार्डिनल फ्रैंको सभी मौजूद थे। सिसिलिया को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि सिसिलिया प्रेग्नेंट थी, जिसे सुनने के बाद सिसिलिया चौंक जाती है, क्योंकि सिसिलिया एक वर्जिन औरत थी। लेकिन कॉन्वेंट के लोगों के लिए यह एक चमत्कार था, इसीलिए सिसिलिया की इज्जत और भी बढ़ जाती है। कॉन्वेंट के सब लोग उसे वर्जिन मेरी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। सबका मानना था उसके पेट में गॉड के अगले मैसेंजर हैं, लेकिन सिसिलिया हैरान थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसी के साथ ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? वहीं दूसरी तरफ उल्टी करते समय उसका एक दांत भी निकल गया था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन सिसिलिया की इस लोकप्रियता से सिस्टर इसाबेला एकदम ही खुश नहीं थी, इसीलिए अगले दिन नहाते समय सिस्टर इसाबेला सिसिलिया को मरने की कोशिश करती है और कहती है यह मौका मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक दूसरे नन आकर सिसिलिया को बचा लेती है। जांच के बाद पता चलता है सिसिलिया का बच्चा एकदम ही ठीक है, लेकिन सिसिलिया हॉस्पिटल जाने की मांग करती है, जिसे सुनने के बाद फादर सैल कहते हैं कॉन्वेंट उसके लिए सेफ है और ऐसा कुछ भी इंसिडेंट इसके
के बाद नहीं होगा, जिसके अगले दिन ही हम सिस्टर इसाबेला के लाश को देख पाते हैं। सिसिलिया को पता चलता है इसाबेला ने ऊपर से छलांग लगाई थी क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब थी, लेकिन सिसिलिया को इसके ऊपर शक होता है और उसका शक तब और भी बढ़ जाता है जब सिस्टर ग्वेन मदर सुपीरियर के बारे में बुरा भला बोलती है कि कन्वेंट के अंदर सबको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद फादर सैल ग्वेन को पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं सिसिलिया को मदर मेरी की तस्वीर दीवार पे लटकी हुई दिखती है, जिसके पीछे बाइबल के एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ था। सिसिलिया जब बाइबल के उस चैप्टर को चेक करती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस चैप्टर में लिखा हुआ था शैतान कभी कभी खुद को एंजल बताता है। जिसे देखने के बाद सिसिलिया थोड़ी छानबीन करना शुरू करती है, जहाँ पर उसे खुद का एक फाइल मिलता है जिसके अंदर सिसिलिया के बचपन का पूरा डिटेल्स था, जिसका मतलब था फादर सैल और मदर सुपीरियर को सिसिलिया के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। इसके बाद सिसिलिया घूमते हुए एक रूम के सामने आती है जहाँ पर सिस्टर ग्वेन बंधी हुई हालत में थी, लेकिन कुछ ही देर में एक आदमी आकर उसके जीभ को चाकू से काट देता है, जिसे देखने के बाद सिसिलिया बहुत ही डर जाती है। लेकिन तभी अचानक वही बूढ़ी नर्न सिसिलिया के मुंह को पकड़ लेती है जिसने सोते हुए सिसिलिया के बालों को काटा था। इसके बाद बूढ़ी नर्न सिसिलिया को बालों से बनाया हुआ एक क्रॉस देती है, जिसके बाद सिसिलिया कहती है हमें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, लेकिन बूढ़ी नर्न कहती है तुम यहाँ पर से अब कभी नहीं भाग सकते। खैर, इसके अगले दिन हम देखते हैं सिसिलिया को लेबर पेन होता है। बिस्तर के चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, जिसे देखने के बाद फादर कैल सिसिलिया को हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नन को बिस्तर साफ करते हुए पता चल जाता है कि यह सब खून एक चिकन का था। कॉन्वेंट से बाहर जाने के लिए सिसिलिया ने ही इस प्लान को बनाया था, जिसके बाद वह नन फादर सैल को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जिसके बाद फादर सैल के मुंह के एक्सप्रेशन को देखकर सिसिलिया को सब कुछ पता चल जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है। इसके बाद सिसिलिया भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह फादर सैल के हाथों पकड़ी जाती है। अगले सीन में हम सिसिलिया और फादर सैल को देख पाते हैं, जहाँ पर सिसिलिया बंदी हुई हालत में थी। जिसके बाद फादर सैल एक एक करके सब कुछ सच बताना शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, फादर सैल एक जेनेटिक एक्सपर्ट थे और उनके हाथ में कील के जरिए जीसस क्राइस्ट का खून और बोन लगा था, यानी कि फादर सैल के पास जीसस क्राइस्ट का जेनेटिक कोड था। फादर सैल पिछले 20 सालों से नन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी नन एक हेल्दी बच्चे को पैदा नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा जन्म से पहले ही मारा जाता था। लेकिन सिसिलिया सबसे अलग थी क्योंकि उसका बच्चा हेल्दी और सेफ था। फादर सैल का मानना था सिसिलिया अगले मसीहा को जन्म देगी। सिसिलिया कॉन्वेंट में आने के बाद जब बेहोश हुई थी तब उसके पेट में भ्रूण को इंजेक्ट किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं फादर सैल सिसिलिया के पैर में क्रॉस का निशान देते हैं, जैसे हमने बूढ़ी नन के पैर में देखा था। खैर, अगले सीन में हम सिसिलिया को डॉक्टर गैलो के रूम में देख पाते हैं, जहाँ पर सिसिलिया चुपके से अपने हाथ को छुराकर डॉक्टर गैलो, मदर सुपीरियर और कार्डिनल तीनों को मार डालती हैं और सीधा जाकर फादर सैल के लैब में पहुंचती है। सिसिलिया लैब को जलाने वाली थी कि तभी अचानक फादर सैल वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद फादर सैल सिसिलिया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सिसिलिया किसी तरीके से लैब में आग लगाकर फादर सैल को उसी के अंदर बंद कर देती है। जिसके बाद सिसिलिया एक सुरंग के सहारे कॉन्वेंट के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक फादर सैल उसके ऊपर फिर से हमला करते हैं, जो आग से बच गए थे। लेकिन सिसिलिया के पास क्राइस्ट का नुकीला कील था, जिसे सिसिलिया फादर सैल के गले में घुसा देती है, जिसके बाद फादर सैल की मौत वहीं पर हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिसिलिया टनल के बाहर अपने बच्चे को जन्म देती है, जो सीन देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग था। फिल्म के अंदर बच्चे को दिखाया नहीं गया है, लेकिन उसके भयानक आवाज को हम सुन पाते हैं, जो कि इंसानों जैसी आवाज तो एकदम ही नहीं थी, जो कि सिसिलिया के चेहरे को भी देख के हम समझ पाते हैं। इसके बाद सिसिलिया एक बड़े से पत्थर से बच्चे को मार डालती हैं और यह शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन होगा, बच्चा आखिरकार डेविल क्यों निकला? तो उसका आंसर है बाइबल का भलाइन, जहाँ पर लिखा हुआ था कि शैतान कभी कभी एंजल के रूप में भी आता है। वही दूसरी तरफ फादर सैल भी बहुत ही बुरा आदमी था और इसीलिए सिसिलिया के साथ तो ऐसा होना ही था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।